एवरीवन, राधे राधे। सो आज मैं देने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस मॉक टेस्ट नंबर 2 गाइडली से। तो इसका जो सीए का सेक्शन होगा वो मैं सबमिट कर दूंगी। इंग्लिश वो मैं करूंगी लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगी। और जो क्वांट का सेक्शन है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। देन क्वांट का सेक्शन के बाद में मैं पॉज कर दूंगी। देन रीजनिंग का सेक्शन में बाद में दूंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा स्टोरेज का इशू होता है, तो मैं एक बार में इतना लंबा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश। तो अभी मैं तो इसको सबमिट करते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शन आ गया है। ये मैं करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ क्वांट का सेक्शन में। ओके, तो क्वांट का सेक्शन आ गया है। मैं इसे पॉज कर रही हूँ, फिर मैं लूँगी ये। सो स्टार्ट करते हैं क्वांट का सेक्शन। सो सीए और इंग्लिश, सीए तो अटेम्प्ट नहीं किए हैं और इंग्लिश तो मैं कर चुकी हूँ। तो अभी क्वांट पे आते हैं। पहले मार्क करेंगे। सो 5, 6, 136 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है इक्वेशन का क्वेश्चन है। So P and Q are single digit consecutive integers. P into Q आ गया इतना सिंगल डिजिट कंजिक्यूटिव, तो 4 into 5 ही आएगा। इसमें P आ गया 4, Q आ जाएगा 5। ठीक है, P और Q आ गया। और वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2 is 3, विच इज 1/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन 1। ठीक है, Q से स्टार्ट करते हैं। 5y², तो ये हो जाएगा 5 3 का स्क्वायर 9 45 माइनस 3b प्लस 21, तो ये हो जाएगा 66। तो b आ जाएगा 22, b आ गया 22। ओके, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 3 विच इज 1/3, यानी कि दोनों का डिफरेंस रूट 1 का जो डिफरेंस आने वाला है वो 9 आ रहा है और दोनों का सम a में आ रहा है। ठीक है, 4x² माइनस ax प्लस 19, दोनों का सम a है, दोनों का डिफरेंस 9 है। ठीक है, सम आ जाएगा क्या लेंगे इसमें, x के फॉर्म में। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया a/4 माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा c/19 इंटू 4, और अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है 9। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अगर लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 81 आएगा। अगर ये वाला देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा a²/16। इसमें अगर पुट करेंगे तो 2 होने से 38/4, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा a²/16 माइनस 2 या 38 या तो 19/2 लिख सकते हैं इसको। तो अल्फ़ा ये सब आ गया। इसमें अगर पुट करेंगे तो a² माइनस 19/2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 19/4 इज इक्वल टू
81, तो ये जो सेम, ये तो दोनों सेम ही आ रहा है, माइनस, तो स्क्वायर बाय 16 ये आ गया 2 इतना, माइनस 38/2 इज इक्वल टू 81, तो इधर जाके प्लस 38/2 आ जाएगा, तो ये तो 2 8 में 16, इसमें 4 200/2, 200/2 में से 100 और ये हो जा रहा है 1600, तो ए का वैल्यू आ गया 40, ए आ गया 40 और बी दिया है A% 40% ऑफ 20 इंटू बी, 20 इंटू 22, इसका 40% निकालना है, 4/10 ने 8 176, all the root of the equation, all the roots of the both equation are integers है, one of the root of the equation 1 is 12 and x is a single digit even composite number, q minus p is 3 है, root of the equation are 10m plus n, 10n minus n and neither m or nor n equal to 0. ओके, क्या कर सकते हैं इसमें, स्क्वायर एक्स हो गया, सिंगल डिजिट इवन कॉम्पोजिट नंबर, पहला तो 4 आता है सिंगल डिजिट इवन कॉम्पोजिट नंबर में, देन 6 भी आता है, 8 भी आ सकता है, इतनी ही है, और 6 8 एक्स का वैल्यू, इक्वेशन आर इंटीजर्स, अनदर इक्वेशन 12, ठीक है, तो 144 माइनस 12p प्लस एक्स का क्यूब अगर लेंगे तो ये 64 आता है, 4 8 24 12 के 12 88, ये नहीं होगा, तो इसमें अगर ये 6 लेंगे, 6 का क्यूब 216 आता है, 4 5 60 360 ही आ सकता है, प्लस हो गया, तो p इज इक्वल टू 30 आ सकता है जब x का वैल्यू 6 हो, अगर 8 होगा तो ये 512 हो जाएगा, तो 4 2 6 4 1 5 5 1 6 12 5 60, ये भी नहीं सकता, तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू आ गया 6 और यहाँ पे p का वैल्यू आ गया 30, ठीक है, a का भी नीड है, p अगर 30 हो रहा है, q माइनस p दिया है ना, तो q का वैल्यू आ जाएगा 33, तो बी स्क्वायर, इक्वेशन 1 दिया है, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 का रूट इतना है, m और n 0 नहीं है, और m माइनस n जो है वो, अगर ये दोनों को माइनस करें तो माइनस 10m प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होने वाला है, तो 9m, ये ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 9m, दोनों का अगर डिफरेंस निकालेगा, दोनों का सम निकालने से आएगा q, और q का वैल्यू आ गया 33, दोनों का सम निकाल के देखते हैं, ये जाएगा 11m प्लस 11n इज इक्वल टू 33, राइट, तो m प्लस n आ रहा है 3, m माइनस n गिवन है, m माइनस n 1 है, तो m आ जाएगा और 2 आ जाएगा, n आ जाएगा 1, तो इतना आ गया, तो m 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, और ये 10 और 12, यह आ रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2, और कुछ करना है इसमें, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ट्वेंटी 12 24, ठीक है, इक्वेशन p square minus kpl is equal to 0 if l is exactly divisible by 11 and 2 both but the smaller root is 2, ठीक है, ऐसा नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 2 से भी और 11 से भी, तो 22 हो सकता है, 44 आ सकता है एग्जैक्टली डिविजिबल 2 से, 66 भी आ सकता है क्या, 88 भी आ सकता है, ऐसा भी कुछ दिया है, एल का जो वैल्यू है वो छोटा है, इतनी ही आएगा, फिर अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल 11 से तो आ रहा है, 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो ही जाएगा,
और स्मॉलर रूट दिया है 2, ठीक है। b का स्क्वायर 4 - 2k प्लस अगर 22 करेंगे तो यह जाएगा, तो k का बहुत सारा रिजल्ट आएगा। अब फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो मैक्सिमम के लिए ठीक है 26, तो k इज इक्वल टू 13 हो रहा है। और अगर 88 लेंगे हम लोग l का वैल्यू, तो इतना होने से 88 प्लस 4 92, तो k आ जाएगा 92 होने से 46। इक्वेशन गिवन है a means x time of the smallest multiple of 25 का smallest multiple x time, n is x time of the smallest multiple of 25 where n is equal to x to the power cube, x is a non-zero odd integer, smallest multiple 1 है, 15 multiple 15 का smallest x time of the smallest multiple of 25, तो n 25 है, ये होना चाह रहा है, where n is equal to 1, ऐसा x से नॉन जीरो, x जो है मतलब x हमको 1 ले रहे हैं, x से नॉन जीरो ऑड इंटीजर विच इज मोर देन 1 बट लेस देन 5। अच्छा 5 से कम है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल 25 का मल्टीपल क्या होता है? 1 5 और 25 एक ही तो आता है, और तो 25 किसी में नहीं आता है, ठीक है। n का वैल्यू आ जाएगा, अगर n को 5, n को अगर हम लोग 5 x टाइम ऑफ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, अगर 5 लेंगे तो 5 गुना, कई बार समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। और x का वैल्यू बोल रहा है 1 ऑफ द रूट से इतना निकालना, फाइंड द अदर रूट। इसको थोड़ा स्किप करते हैं। इधर बोथ ऑफ द इक्वेशन आर सेम, बोथ रूट अगर सेम है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। इफ b का वैल्यू इतना है, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन प्लस प्लस सेम मतलब 4 और 4, तो यहाँ पे a जो है वो 8 आ जाएगा, ये 2 का क्यूब है, ठीक है। 116 मिलते हैं। 20% ऑफ ये कितना दिया है 1100 20, तो 22 आ गया, 220 माइनस 50% ऑफ 200 230 115, तो ये 5 आ गया, 5 ये जो है उससे इंटू है, ये माइनस हो जाएगा 20 1100 1100, तो 220 ही आ जाएगा। और ये 50 दिया है आधा ऑफ, इसका 230 का आधा तो 115 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। 5 में ये तो 5 आ रहा है, 50% ऑफ 229 मतलब 230, 115 इधर में आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 35 इंटू एक्स से, अगर इंटू तो डिवाइड हो जाएगा 1 100 और ये 20% 220 तो होता है, फिर इसका 23 का 15 करेंगे तो 5 करेंगे तो 115 आता है, तो ये 5 ही तो आ रहा है, तो इसके साथ में इंटू तो ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, क्या बोल रहा है 420, और ये 7 आ गया यहाँ से, और ये 21 6 6 में 12 आ गया, इससे क्या पता जाएगा 32 इंटू 14 में 28 होते हैं 42, ऐसा 13 1 2 4 4 8 आ गया यहाँ पे, और ये 13 में से 33 15 215 31% ऑफ 2100 होने से 0 क्या कर रही हूँ मैं 2 6 इतना 31 आ गया, हाँ ये इंटू है, ठीक है।
42% ऑफ 1600 16 42 32 64 672 672। इसमें फिर प्लस होगा 5 6 और 8 प्लस 6 7 1 14 1 बचेगा 12, इतना आ गया। इसमें अब आके ये डिवाइड हो जाएगा कितना 620, तो ये 2 टाइम्स है तो 20 आ गया। 20 बाय तो ये 200 420। तो वेट 22 आ गया, ये 200 400 आ जाएगा। 2400 ये 80 300 आ गया यहाँ से 300, फिर ये तो 1200 आ गया। 1200 में प्लस 111 1311। इसमें से माइनस हो जाएगा 24 इंटू 4 होने से 960, तो ये 1 आ गया। 6 5 11 1 10 ये 3, और इसमें फिर 13 डिवाइड होगा तो 26 91 7 27 441 ये आता है 21 का 200 होने से ये आ जाएगा 21 420 माइनस है 20 इंटू 3 60 माइनस 60 होने से 360 आ गया। उसके बाद में इधर का माइनस होगा 150 में 300 450 माइनस होगा तो ये माइनस में 90 आएगा। ये वाला फिर से देख लेते हैं। 20% ऑफ 1100 20% ऑफ 1100 तो बाय 220 आ गया। माइनस है उधर चल जाएगा, ये वाला इधर में आके माइनस हो जाएगा। ठीक है 50 ऑफ 2 तो ये 230 आ रहा है। 230 का अगर 50 निकालेंगे तो 23 पंच 115, ये माइनस हो रहा है 5 रह गया इधर में। ठीक है ये बोल रहा है 35 इंटू एक्स, तो एक्स आ जाएगा बाय 35, तो ये 1/7 आ रहा है। क्या रॉन्ग कर रही हूँ मैं तब से, आई डोंट नो इसमें क्या रॉन्ग हो रहे हैं। बाय में क्यों आ रहा है फिर मेरा। डिवाइड इसमें है फॉलोइंग डिफरेंट पैटर्न। +5 -10 यहाँ पे दिख रहा है -25 3 5 1 6, तो ये +15 प्लस प्लस है ये -20 +15 होने से ये आ जाएगा 55, तो एक्स आगे 55 एक्स माइनस फिर 50 फिर 50 फिर 100 प्लस 300 फिर 1200। ठीक है तो ये 1 टाइम, ये 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो ये 600 आता 6000 120 60 6000 0 और 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 120 60 65। कंडीशन 1 रॉन्ग टर्म, तो रॉन्ग टर्म कितना है यहाँ पे प्लस हो रहा है 2 टाइम्स तो दिख रहा है, एग्जैक्टली नहीं है बट प्लस करें या क्या करें। प्लस करके देखते हैं पहले। +4 प्लस यहाँ पे 16 प्लस क्या कितना ये 6 और यहाँ पे 3 3 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 8 15 1 6 7 7 6 13, तो यहाँ पे रॉन्ग साइड क्योंकि ये 2 आ गया 4 ये 6, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए 64 आता, देन 10 होने से 100 आएगा, तो ये अगर 64 आएगा 413 64 401 आ जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग टर्म जो है 135 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट टर्म दैट विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म, तो 135 के जगह पे यहाँ पे आना चाहिए 131। यहाँ पे डिवाइड बाय 6 हो रहा है, देन इंटू 3 डिवाइड 4 इंटू 2 डिवाइड 6 3, तो यहाँ पे 6 और 3 आना चाहिए। यहाँ पे 6 करने से 40 आता, देन यहाँ पे 30 आ जाता, तो 40 आ जाएगा राइट टर्म। दोनों का डिफरेंस करने से 91। Series 1 has one wrong term and series 2 starts with the correct term that will replace the wrong term. 8
13 माइनस में 26 4 प्लस में 39 3 4 5 माइनस में आ जाएगा फिर 54। तो यहाँ पे 2 आता। तो रॉन्ग टर्म जो है सीरीज़ का रॉन्ग टर्म है 1 और इसको जो सही करेगा यहीं से स्टार्ट होगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाला है। 2 5 6 81 5 6 8। तो ये 2 टाइम्स दिख रहा है। +1 5 या 15 +1 5 85 7 7 के 7 8 7 56 +1। ठीक है। तो यहाँ पे 5 7 9 11 आ जाएगा। +1 होने से 8 6 14 1 8 6 14 1 6 5 11 1 12 2 1 आ जाएगा 1 6 6 2 4 9 2 12 इंटू 2 दिख रहा है इंटू 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 10। ठीक है। 4 का गैप दिख रहा है तो हिसाब से 14 आना चाहिए यहाँ पे डिवाइड बाय 14। तो 40/14 इज इक्वल टू x बाय 7 है तो इंटू 7/2। तो x का वैल्यू आ गया 20 x 20 आ गया। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? तो 40 के बाद में जो नंबर है वो है 20/7। ठीक है। उसमें फिर 4 7 से 18 इंटू 18 करेंगे तो 20 में फिर हम लोग करेंगे इंटू 18 नेक्स्ट जो है। नहीं, इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है ये 20/7। हमारे लॉजिक से ये इतना होने वाला है और y/7 है तो 300y आ जाएगा 360। y/x x होने से 18 27 38 52 और ये 70। 8 9 17 7 7 11 8 4 12 फिर 8 10 5 1 6 1 7 18। ये 4 का भी फिर 3 का भी फिर 9 के 11 2 का भी फिर 4 5 8 5 23। तो ये जगह 93 तो 3 97 में 16 163 आ जाएगा 163 7 में 16। ठीक है। ये आ गया जेड। बोल रहा है द डिजिट सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। 6 7 2 4 9 वाई ओनली वाई तो ये ओनली 2। 48 75 इंटू 3 तो 2 टाइम्स ये नहीं है यहाँ पे भी 2 टाइम्स से कम है। 8 7 15 4 1 5 5 6 7 आ गया। देन 5 4 9 आ गया 7 6 13 5 9 14 3 1 4 2 6 125। तो 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब। उसके बाद में नेक्स्ट आना चाहिए 6 का क्यूब जो कि होता है 216। तो 6 7 8 480 ए का वैल्यू आ जाएगा। देन a-30 करने से 450 फिर 90 दिया है देन 60 दिया है। तो ये दिख रहा है डिवाइड बाय 5 यहाँ पे इंटू 20 दिख रहा है और यहाँ पे डिवाइड करने से 20 40 का डबल हो रहा है इंटू 10 2 टाइम्स इसमें इंटू 10 इसमें 10 करने से 900 आ जाएगा। पहले तो डिवाइड बाय 5 हो रहा है 5 10 15 ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद में इंटू करने से 900 आ रहा है तो बी 900 आ जाएगा इतना। तो ए और बी दिया हुआ है रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी तो बी बड़ा है। ये हो गया सारा मिसलेनियस तो कर ही ली और जो है बस डी आई ही है। ये क्या दिया ये डी आई देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज विल बी कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। The selling price of article is rupees इतना है। The cost price article P is reduced by 200। सेलिंग प्राइस दिया है इतना P का बात कर रहा है CP
और एस पी को देखते हैं। तो एस पी दिया है 150 और पी में जो है 5/4 का प्रॉफिट में है। तो 5 होने से ये आ जाएगा 27, 27 नहीं है, 35 है। सेकंड हाँ 35 इंटू 4 70, 140, 1428 में सी पी। तो बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पी इज़ रिड्यूस्ड बाय 200, तो ये 1200 कर देंगे। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज़, तो इसका मार्क प्राइस कितना आएगा। एम पी जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है 1/6, 5/6 का, इसमें 5/6 होने से 5, तो इतनी आ रहा है। इसमें 35 इंटू 2 आ गया 140, 210, 5/6, 35 इंटू 6 70, 50 सही है। तो इतना आ रहा है। बोल रहा है एमपी को हम लोग रिड्यूस करेंगे 300, तो ये हो जाएगा 1800। फाइंड द मार्कअप परसेंटेज, कितना मार्कअप परसेंटेज है, 650%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू, किससे हम लोग आर्टिकल क्यू का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल आर इज इतना, मार्क प्राइस दिया हुआ है। अगर मार्क प्राइस गिवन है तो इन द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आर से क्यू। अगर इसका मार्क प्राइस गिवन है तो द सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल क्यू वाज मार्क्ड 80% अबव हिज मार्क प्राइस हो गया आर। मार्क प्राइस आर का इतना दिया है। एस पी मान लो एस पी 16 है, 16x में अगर हम लोग डिस्काउंट इसमें डिस्काउंट लगा रहे हैं तो इतना आ रहा है। जितना डिस्काउंट मिला उतना डिस्काउंट दे देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा आर का एस पी आ जाएगा। आर का एस पी आ गया तो क्यू का एस पी आ जाएगा। क्यू का एस पी आ गया तो ये बोल रहा है क्यू का एस पी आने से तो सी पी निकल सकता है ना प्रॉफिट से, तो ओनली 1 सफिशिएंट है। और इसमें क्यू आर्टिकल क्यू वाज मार्क्ड 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। सी पी और एस पी का रेशियो आ जा रहा है क्यू के लिए। सी पी और एस पी का अगर रेशियो आ गया तो सी पी में इतना प्रॉफिट कर देंगे तो एस पी आ जाएगा, और फिर मार्क में इतना लगा देंगे तो आइदर हो रहेगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज इतना, इसका कॉस्ट प्राइस दिया इतना, विच इज मार्क्ड ऑफ बाय 300 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना। फाइंड द रिमाइंडर इफ वाई इज डिवाइडेड बाई एक्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ एस, इसका कॉस्ट प्राइस दिया है इतना, सी पी इसका विच इज मार्क्ड ऑफ बाय 300, तो इसमें अगर 300 करेंगे तो ये आ गया इसका मार्क प्राइस, सोल्ड फॉर रुपीज़ वाई। इसमें हम लोग प्रॉफिट करेंगे 5/4, ये आ गया एस पी, और ये है इसका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में इसका 1/11 यानी मतलब 1/11 होने से इसमें डिस्काउंट देंगे तो 10/11 का इसमें डिस्काउंट लगाएंगे, तो जो निकल के आएगा वो आएगा। ठीक है, देखते हैं। 5x प्लस 1000/4 इज इक्वल टू 10x प्लस 5000 बाई 11, तो 55x प्लस 11k इज इक्वल टू 40x प्लस 20k। इधर में जाएगा तो इधर 9k आ रहा है, और यहाँ पे 15x आ रहा है। 3 में करेंगे तो 5, 3 में करेंगे तो 3k, तो x का वैल्यू आ जाएगा 600। x अगर 600 आ रहा है तो 800, 2000, y का वैल्यू 1000 आ रहा है 1k। तो रिमाइंडर बताओ जब y डिवाइडेड बाय x, इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 400। If an additional discount of 10% given on article T, then there will be profit of rupees 220. If article T was marked off by 80% above the cost price, then find the cost price of the article T. By 80% above its cost price. तो cost price अगर 100 है तो MP इसका 180 है। ठीक है, इसमें 100 में टी का बात कर रहे हैं, 60 का प्रॉफिट 160, तो ये हो जाएगा 189।
डिस्काउंट है तो 8, ठीक है। ये क्या है, एक्स का वैल्यू में है तो 10 160, तो इससे क्या पता चलेगा, वेट if an additional discount of 10% is given on article T then there will be a profit of 200। तो इसका जो SP है वो है 160x। ये बोल रहा है कि हम लोग एडिशनल डिस्काउंट देंगे, एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट देगा कि इतना हुआ है 180 में, फिर वो डिस्काउंट देंगे 9/10 का, 9/10 का, तो ये हो जाएगा 162x। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 220। पहले प्रॉफिट हो रहा था 60 का, अभी प्रॉफिट हो रहा है 62 का, तो 2x का प्रॉफिट हो रहा है। तो 110 कॉस्ट प्राइस कुछ रॉन्ग किया मैं इसमें, 110 क्या है, प्रॉफिट पहले 60 का हो रहा था, अभी 62 का प्रॉफिट होगा। तो एडिशनल प्रॉफिट ऑफ, पता नहीं स्किप करते हैं इसको। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल यू इज इक्वल टू दैट ऑफ आर्टिकल आर। कॉस्ट प्राइस इधर है, अनदर आर्टिकल यू सेम है, दैट ऑफ आर्टिकल आर का कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल यू इज इतना विच इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। MP ये बात कर रहा है, यू का MP दिया है 4K और इसका SP आ जाएगा 9/10, 360 आ गया इसका SP and there will be a profit of 80% on selling, 180, 2000 आ जाएगा इसका CP। यू का CP आ गया है तो R का CP आ गया, फाइन। तो R का बात हो रहा है 11/10 220। कैसलेट है, total number of boys, total number of appeared, failed, well failed, AB करते हैं इसको, AB total number of boys and girls in 2 school, A and B are in appeared, total number of student appeared, कितना appeared थे, out of which 25% failed, फिर इसमें fail और pass, fail pass, then ratio the number of boys passed and girl passed। थोड़ा कंफ्यूजन तो है। 106 क्या है, कल मैं अर्थमेटिक ही कर ली थी और मेरे को अर्थमेटिक इजी लग रहा था, एक बार अर्थमेटिक देख ले क्या, अर्थमेटिक लास्ट में दिया है, क्वांटिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, नहीं। पहले ऊपर वाला करते हैं, फिर जो टाइम बचेगा उसमें अर्थमेटिक देख लेंगे। क्या क्वेश्चन, DI difference between the number of laptops sold and exports unsold, difference between the number of laptop and desktop unsold। 96 ही सही लग रहा है, इसको ही करते हैं। ABC दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट एडल्ट और चिल्ड्रेन, देन परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल मेल, नंबर ऑफ मेल हु विजिट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट विजिट, जितना एडल्ट थे उसमें से मेल कितना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट, नंबर ऑफ एडल्ट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इसमें टोटल दिया हुआ है। नंबर ऑफ मेल्स हु विजिट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट, एडल्ट में मेल और फीमेल है, ओके, एंड चिल्ड्रेन में बॉयज़ एंड गर्ल्स है, नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड, फीमेल है एडल्ट में, अगर मेल 60 है तो 40 आ जाएगा ये। टोटल से देखते हैं, ABCD टोटल में आ रहा है 200,
तो 40, 80, 320, 360 ये आ जाएगा। 40 होने से 440, 480 और ये 640, 680, यहाँ पे 40 कम होने से 560 ये आ गया। फिर आते हैं एडल्ट में, मेल और फीमेल। एडल्ट में आते हैं मेल, फीमेल गिवन है एडल्ट का जो कि है 80, 150, 100 और 90। ठीक है, 80 मतलब ये 10% था, तो किसी का अगर 10% जो है तो टोटल 900 था इसमें, ऐसा कुछ। बॉयज टू गर्ल्स, नंबर ऑफ एडल्ट विजिट 60%, 80%, 20%, 20% 450, मतलब इसमें टोटल जो है वो 450 था। तो इसका अगर 80 निकालेंगे तो 360, 32 ऐसा। देन 75% यानी कि 25%, 25 में तो ये 400, ठीक है, तो ये 300 आ जाएगा। 50 तो टोटल 300 था इसमें, तो ये 150, 60, 40 तो 200, 120 ये आ गए टोटल एडल्ट। तो चिल्ड्रेन आ जाए, टोटल चिल्ड्रेन पता चल जाएगा इसमें से 160, 180, 280 और ये 5, 6, 110। तो इसमें सभी बॉयज़ और गर्ल्स निकल जाएगा। हाँ, 3 2 5 का वैल्यू इतना होने से 8 आ गया, 5 का वैल्यू इतना होने से 32, तो 64, 32 यहाँ 96, 2 1 3 का वैल्यू इतना होने से 60, 4 3 7 होने से 40, 6 5 11, 60, 50 आ गया। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु विजिटेड पार्क ए को जितना विजिट कर रहे हैं टोटल चिल्ड्रेन 160। फिर मैं इधर प्राइमरी स्कूल टोटल 160 है, प्राइमरी में 20, 60 आ गया प्राइमरी में। एंड रेस्ट आर फ्रॉम सेकेंडरी। इधर नंबर ऑफ बॉयज़ हु आर इन सेकेंडरी 60, सेकेंडरी में बॉयज़ जो है वो 60 है तो गर्ल्स 40 आ जाएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर प्राइमरी, टोटल गर्ल्स है 64 तो 24। Out of the total number of adults who visit the park B and C together, adult B C together, adult B and C together 700, 700, some are work in public and some are private, public. Is the ratio of the number of adult who work in public sector who visit park B or B to C। पब्लिक सेक्टर में बी से सी का रेशियो 4 और 5 है। एंड द नंबर ऑफ एडल्ट हु वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर हु विजिट पार्क बी इज 50 लेस देन दैट ऑफ सी। इसमें बी और सी का जो है प्राइवेट में x होने से x - 50 है, ठीक है। बी टू सी टोटल 700 था, मतलब इसमें क्या करना है। Then find the number of adults who work in the public sector who visit park B to C। पब्लिक का ही बात कर रहा है तो ये क्या 9y, फिर इससे तो कुछ नहीं होगा, तो सॉल्व कैसे होगा। क्या कैसे होगा ये एडल्ट, इसको अभी थोड़ा स्किप करते हैं। P percentage of the number of girls who visit the park B as compared to the percentage of the number of girls who visit park B as compared to the total number of people who visit the park B। B में टोटल जितना विजिट कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल 480, 1/8, 12.5%। P आ गया। Q आ जाएगा नंबर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु विजिटेड पार्क C, बॉयज़ C as compared to the total number of people of C। ये तो कुछ अलग ही है, 680।
80, 720, 760 से 680। तो इसमें वॉइस कितना है 160, 68, 4 निकलने का 4, 4, 17 इतना आ रहा है। बड़ा कौन सा है? ये आ गया 10, 17, ये तो 40 ही आ रहा है। ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट हु विजिट इन द पार्क डी, एडल्ट में से पार्क डी में जितने हैं मतलब 450 हैं, तो उसमें से 1/9 फ्रॉम रूरल, 50 रूरल से हैं, एंड विच इज 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर फ्रॉम अर्बन। चिल्ड्रेन से अर्बन में ये 5 गुना है, तो मतलब ये 10 है। ठीक है, द सेम पार्क। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर फ्रॉम रूरल विजिटेड द पार्क डी। चिल्ड्रेन पार्क डी का बात चल रहा है, 10। So if the total number of children who visit Park E, children A is 20 more than that of Park B. total number of children Park B 180 से 20 ज़्यादा है तो 200 है। The ratio of the number of boys to girl, boys, girls 3 4 का वैल्यू कैसे 5, 50 आ गया। The number of females who visited Park E equal to number of female equal to the number of boys visited Park E। तो ये आ गया फीमेल का, विच इज 1/3 टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट। तो 450 जो है पीपल हु विजिट द पार्क ई, एंड द नंबर ऑफ मेल्स 300। टोटल नंबर ऑफ पीपल मेल्स हु विजिट, टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो ये 200 था, वो क्या था, ये था सिर्फ, ये तो 200 था। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन था, तो टोटल एडल्ट आ जाएंगे 300, 150 आएगा। फिर 150 तो नहीं है, टोटल पीपल मतलब एडल्ट और चिल्ड्रेन ना, विच इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द पार्क ई। कौन सा? इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज हु विजिटेड इन पार्क ई। ये जो है 1/3 है, 450 आ रहा है। अच्छा सॉरी 250 होने से 100 आएगा आंसर इसका। ठीक है, ये हो गया। और कुछ नहीं देखते हैं, अभी अर्थमेटिक में ही चलते हैं। एक पहला क्वेश्चन में कौन सा देखी थी, ये वाला रेशियो द एज और प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी का प्रेजेंट एज दिया है 1:2 इन ईयर, हेंस रेशियो द प्रेजेंट एज इतना हो जाएगा n+225 if both the age of B was same as the present age of A। रेशियो प्रेजेंट एज दिया हुआ है, उसके बाद में n ईयर हेंस उनका जो हो जाएगा, तो ये 8x हेंस तो -n, 15x माइनस x करेंगे तो 1/2 का रेशियो कितने 16x - 2n इज इक्वल टू 15x माइनस n, तो x और ये आ जाएगा 3n, तो x का वैल्यू आ गया 3n। और एक बोल रहा है n+24 ईयर्स एगो द एज ऑफ बी वाज का, अभी का 2 है, तो 2x + n+24 इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब क्या x इतना एगो। The age of B was same as the present age of A। Time taken by P or Q, time taken इतना है। And now P and R started the work together, but after 14 days, both left and Q remaining 25% of the total work in 2 days। तो Q टोटल करेगा 8 days में। यही करते हैं, ABC 15, 20, 25, 5, 4, 3, 5, ठीक है। और X month, Y month और Z month at the end of the year
प्रॉफिट ऑफ इतना है, तो 3x/4y इज इक्वल टू 12/10 आ रहा है, 4x/3 आ जाएगा ये, तो x/y जो है वो 48/30 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा, तीन 3x बंद कर लिया टाइम। ये क्या क्वेश्चन था, डांस what is increased include the time taken by boat to cover 90 will be 2 hours with the speed of the river is 24 किलोमीटर एंड स्पीड को अगर हम लोग 1 से इंक्रीज करेंगे तो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 90 किलोमीटर विद 2 स्पीड का स्पीड हो जाएगा इतना 4 है, तो 41 तो 40 अपस्ट्रीम 40 - 4 36 3 एलसीएम एक्स और वाई। ओके, तो इसको पॉज करते हैं, मैं बाद में देने वाली हूँ ये, तो इसे पॉज हो जा। ओके, तो ये पॉज हो गया, मैं ये बाद में देने वाली हूँ। मैं बाद में इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं है। रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद मैं टोटल स्कोर शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं आगे ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस वीडियो में इतनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।